टीवी एक्सप्रेस आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते खबरों की शुरुआत। योगी सरकार किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने और उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए धान की खरीद पर खास तौर से ध्यान दे रही है, लेकिन कुछ अफसर अपनी करतूतों से सरकार की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। पीलीभीत में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां किसानों की शिकायत से बौखलाए एसडीएम ने किसानों की समस्या का समाधान करने की जगह उन्हें ही खरी खोटी सुना डाली। पीलीभीत में डीएम से शिकायत के बाद एसडीएम भड़क गए और किसानों से बदसलूकी करने लगी। तस्वीरें पूरनपुर के खाटमपुर क्रय केंद्र की हैं, जहां एसडीएम राजेंद्र प्रसाद धान क्रय केंद्र पर किसानों से बदसलूकी करते नजर आए। आरोप के मुताबिक शिकायत से भड़के पूरनपुर के एसडीएम राजेंद्र प्रसाद और तहसीलदार विजय प्रकाश त्रिवेदी ने किसानों को खरी खोटी सुनाई है। बारदाना तो अधिकारी भेजेंगे ना, तुम क्यों नहीं भिजवाते? भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ। मैंने डीएम से बात करी है, भिजवाइए जाके बारदाना। हम लोग कर रहे हैं बात। ठीक यहाँ बारदाना भिजवाइए। ये वहाँ चले गए, सब बारदाना मिलेगा कुछ इसका। आज चले जाओ मंडी चले। बता दें कि किसानों ने डीएम से धान क्रय केंद्र पर बोरियां न होने पर शिकायत की थी। इससे बौखलाए एसडीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धान खरीद को लेकर जिले की तारीफ की है, लेकिन कुछ अफसर सरकार की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। परवेज, न्यूज़ 18 पीलीभीत। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरह से एसडीएम की गुंडागर्दी देखने को मिली है, बदजुबानी कर रहे हैं, किसानों से कर रहे हैं और एसडीएम की बदसलूकी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। रखो यार पागल जगह नाश्ता कर लेने आता जगह मर जाएंगे हम। खा लेने तो यार नहीं काम तो किया ही हो। रखो यार पागल। मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है कि एसडीएम के पास काम बहुत ज्यादा हो, शायद खाने का भी वक्त न मिलता हो और जब किसान ने फोन किया हो उस वक्त वो खा रहे हो, लेकिन ये तरीका नहीं होता है एक शख्स से, किसी पीड़ित से बात करने की। जब किसी को जरूरत होती है, जब कोई परेशानी में होता है, तभी प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचता है और फिर इस तरह का व्यवहार प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से वो कतई सही नहीं है, क्योंकि इसी जनता की सेवा की शपथ वो लेते हैं, कस्में खाते हैं और जब पद पर बैठते हैं, जब कुर्सी पर बैठते हैं तो इसी दावे के साथ बैठते हैं कि वो समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने ये प्रोफेशन अपनाया है। उसके बाद काम कैसा कर रहे हैं देखिए। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक दिखाया पीलीभीत में कैसे एसडीएम किसान से बदजुबानी कर रहे हैं। किसान ने शिकायत कर दी थी डीएम को और उसी बात की नाराजगी एसडीएम किसानों पर उतार रहे थे। और दूसरी तस्वीर ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हरदोई में एसडीएम की बदजुबानी का ये वायरल हो रहा है ऑडियो। शाहबाद एपी श्रीवास्तव को एक किसान ने फोन किया था जो धान खरीद के मामले में उनसे बात करना चाहता था। आरोप है कि एसडीएम साहब ने किसान को पागल तक कहा, जो आपने इस ऑडियो में सुना। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। फोन रखने को कहा और कहा, बदतमीजी से बात करते हुए कहा कि आप फोन रखिए, खाना खा लेने दीजिए। तो इस तरह की बातचीत हो रही है। एक तरफ सीएम ने कहा है और साफ साफ कहा है कि सभी जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि किसानों से धान खरीद पूरी हो और सही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो, और अगर नहीं होता है तो जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी। हमारे सहयोगी परवेज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। परवेज, पीलीभीत की तस्वीर हमने देखी, एसडीएम का व्यवहार हमने देखा, किसानों के साथ कितनी बदतमीजी से वो पेश आ रहे हैं। किसान, भोले भाले किसान जो हम सभी का पेट भरते हैं, वो जब अधिकारियों के पास पहुंचते तो उन्हें फटकार मिलती है इस तरह की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये किसान की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि इसने डीएम साहब को फोन करके ये बताया था कि यहाँ पर सुविधाएं अच्छी नहीं है। इससे नाराज होकर एसडीएम पूरनपुर जो राजेंद्र प्रसाद हैं और तहसीलदार जो विजय द्विवेदी हैं, ये उस किसान के पास पहुंचते हैं और बाकायदा उसको धमकी भरे लहजे में भड़काते हैं। बिल्कुल। क्या कोई कार्रवाई इसमें हुई है? ये कब का वीडियो है और कब से वायरल हो रहा है? ये हम आपको बता दें कि ये कल शाम का वीडियो है। ये
किसी अन्य किसान ने जो बातचीत ये लोग कर रहे थे उसका बना लिया, उसी किसान की तरफ से, जो उसके साथी किसान था उसकी तरफ से ये वायरल किया गया था। नहीं, लेकिन एसडीएम इतना गुस्सा किस बात को लेकर हो रहे थे? ये तो सीएम ने कहा है, ये तो सरकार ने कहा है कि किसानों को कोई परेशानी होती है, जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है उन परेशानियों को दूर करने की। अब जिलाधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों से किसान अपनी शिकायत नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? किस बात को लेकर एसडीएम भड़के थे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मैं आपको फिर से बता दूं कि एसडीएम जो सिर्फ एक बात पे भड़के थे कि उसकी गलती इतनी थी कि उसने डीएम को फोन करके सिर्फ इतना बताया था कि यहाँ सुविधाएं बेहतर नहीं मिलनी है, क्योंकि सुविधाएं बेहतर देखने का काम पूरनपुर तहसील में एसडीएम और तहसीलदार का है। इस बात को भड़क गई कि तुमने हमको क्यों नहीं बताया और डीएम को फोन कर दिया। इस बात को लेकर वो जो पीड़ित किसान था उसके पास पहुंचते हैं और खराब, यानी कि हैरारकी को लेकर इनकी सारी परेशानी है कि हैरारकी नहीं टूटनी चाहिए, भले ही किसानों की समस्या जस की तस बनी रहे, समस्या को लेकर इन्हें कोई परेशानी नहीं कि आखिर इनके जिले में किसान परेशान क्यों है। परेशानी तो इस बात को लेकर होनी चाहिए थी ना कि किसानों को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है उनके जिले में। ठीक है, परवेज बने रहे हमारे साथ। आशीष मिश्रा इस वक्त हरदोई से हमारे साथ जुड़े हैं, जहां का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऑडियो क्लिप हमने आपको सुनाया, और सुनाया कि किस तरह से वहां के एसडीएम एक किसान को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी मैं नाश्ता कर रहा हूं, इस वक्त फोन मत करो, क्या मैं मर जाऊं? आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, कब से ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि एसडीएम बदतमीजी से बात कर रहे हैं, क्या इस मामले में कोई एक्शन भी हुआ है? ये आज सुबह का ही ऑडियो क्लिप है और किसान एक हफ्ते से दौड़ रहा था अपने धान को लाने के लिए। आज जब वो दावात में मंडी पे क्रय केंद्र पे अपना धान आया, उसके बाद मंडी के अधिकारी कर्मचारियों से बात को पर्ची देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद उस संजय नाम के किसान पे, क्योंकि वो जसमई से आया था, सावा से काटपुरी से आया था ट्रैक्टर लेके, तो उसने एसडीएम को फोन किया। जो एसडीएम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव है, उन्होंने सीधे सीधे उससे अभद्र भाषा से बात करना शुरू कर दिया और उसको पागल तक बोल डाला। फिर किसान का भी ये कहना है कि जब बड़े अधिकारियों से ऐसी वो है तो ऐसे कहाँ हम लोग जाएं अपनी शिकायत को दर्ज कराने। जी, तो इस तरह का व्यवहार, तो एक तरफ सरकार कह रही है कि जिलाधिकारियों के पास जाइए, किसानों की सभी समस्याओं का निपटारा होगा, उनके धान की खरीद होगी और 100% खरीद होगी, साथ ही ये भी दावा किया जा रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलेगा और सब जिम्मेदारी डीएम की है, एसडीएम की है, ये सीएम कह रहे हैं। लेकिन डीएम एसडीएम का व्यवहार आप देख रहे हैं। अगली खबर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा है, दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। ओखला फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कपिल देव की एंजियोप्लास्टी होगी। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, एंजियोप्लास्टी होगी। ओखला फोर्टिस अस्पताल में इस वक्त कपिल देव भर्ती हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ओखला फोर्टिस अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या अपडेट? अनिल, आवाज मिल रही है आपको? क्या अपडेट है इस मसले पर? जी, मैं आपको बता दूं कि पूर्व भारतीय कप्तान, क्रिकेट कप्तान कपिल देव को एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला में जो स्थित है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, वहां पे उनको एडमिट कराया गया है। उनको जो चेस्ट में पेन होने की शिकायत आई थी, इसके बाद उनको वहां पे कराया गया है और जो खबर मिल रही है कि उनको कोरोनरी एंजियोप्लास्टी किया गया है। जो डॉक्टर अतुल माथुर हैं, वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उस हॉस्पिटल में, उन्होंने उनको लास्ट नाइट में उनको एंजियोप्लास्टी क्या उपचार किया है। तो अगर एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या होना है अभी? नहीं, जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि वो जो रात में हो चुकी है जी, और वो अभी तब जो आईसीयू में एडमिट है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। जी अनिल, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के बाद कपिल देव को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कल रात एंजियोप्लास्टी उनकी हुई। आगे भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चलिए एक बार फिर किसानों की बात करते हैं, धान क्रय केंद्रों की बात करते हैं और वहां पर लापरवाही का आलम क्या है इसकी बात करते हैं। किसानों को धोखा देने वाले अधिकारी और कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस बार लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक ने कर्मचारियों को ऐसी लताड़ लगाई वो कांप उठे। सवाल है कि क्या आगे वहां सब ठीक हो जाएगा?
मोदी और योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धान खरीद में लापरवाही और सरकारी बदइंतजामी देखकर लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का रौद्र रूप धान क्रय केंद्र पर दिखा। उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को ऐसा सबक सिखाया कि बिचौलिए और वहां मौजूद लोग कांप गए। जैसे ही उन्होंने धान खरीद की लिस्ट मांगी तो वहां मौजूद कर्मचारी लीपापोती करने लगे। इसके बाद तो उन्होंने वहां रखी कुर्सी उठाकर पटक दी और धान क्रय केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों को जमकर लताड़ा। श्रीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मंजू त्यागी के सख्त तेवर देखकर अधिकारी सख्ते में हैं। देखिए कैसे उनके वहां पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल धान क्रय केंद्र पर सरकारी कर्मचारी नहीं थे, धान की तौल भी बंद थी और ये सब देखकर विधायक साहिबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने केंद्र प्रभारी का नाम पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। इस पर वो कुर्सी फेंकने लगी। तभी किसी ने बताया कि केंद्र प्रभारी इंद्रपाल सिंह बोरा लेने गए हैं, जिसके बाद तो वो और भड़क गई। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी की श्रीनगर विधानसभा के बसहा गांव का है। ये हाल तब है जब मंडी निदेशक भी यहां आकर हालात पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए एक मंडी सचिव समेत 3 को निलंबित करने का फरमान सुना चुके हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हंगामे के बाद विधायक ने इसकी जानकारी डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को दी। और ऐसे किसी एक जिले या एक धान क्रय केंद्र की हालत नहीं है, बल्कि कई जगहों से किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी उनके सुन नहीं रहे हैं, तौल हो नहीं रही है, हफ्तों का इंतजार उन्हें करवाया जा रहा है और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की। प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। इन थानों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर फौरन कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार सभी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नारी गरिमा पर सवाल उठाने वाले आज कटघरे में हैं और एक समय सीमा के अंदर हम आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों से भी संवाद किया। आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तो प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रायबरेली, नोएडा, बहराइच और वाराणसी की। इन जगहों पर सीएम को सुना थानों में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों ने और महिला पुलिसकर्मियों ने भी, और जो महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं उनके इंचार्ज ने भी सीएम को सुना। और ये देखिए कैसे महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम यूपी सरकार की ओर से उठाया गया है। महिला हेल्प डेस्क की जो शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं, बेटियां बड़ी संख्या में आज भी ऐसी हैं कि उनके साथ जब कोई अपराध हो जाता है तो वो थानों तक नहीं जाना चाहती, वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। उन्हें लगता है कि उन्हें संवेदना के साथ नहीं सुना जाएगा, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है ताकि महिलाएं, बेटियां, लड़कियां अपनी परेशानी खुलकर पुलिस के सामने रख सके और उस पर आगे काम हो सके। बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस दिशा से संचालित हो रहे हैं, जैसे वीमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है। हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 1 सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला।
और जब से मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है, सीएम जब भी सामने आते हैं मीडिया के, एक बात वो जरूर करते हैं कि प्रशासन को मजबूत बनाना है, संवेदनशील बनाना है, साथ ही जागरूकता भी समाज में फैलानी है। और जागरूकता में एक बहुत बड़ी बात यह कि सोच बदलने के लिए न सिर्फ बालिकाओं को बल्कि बालकों को भी बताना है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। और आज की एक और बड़ी खबर, लखनऊ डीजीपी मुख्यालय ने नाराजगी जताई है। जिलों से सूची न पहुंचने पर मुख्यालय ने नाराजगी जताई। पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा। पुलिस कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का ये मामला है। 50 साल से ज्यादा के पुलिस वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाने की जो व्यवस्था की गई है, उसमें इन पुलिस कर्मियों की सूची आज पहुंचनी थी लखनऊ, लेकिन कई जिलों से ये सूची लखनऊ नहीं पहुंची, जिसे लेकर नाराजगी डीजीपी ऑफिस की ओर से जताई गई है। इधर अयोध्या से बड़ी खबर, होटल में पुलिस ने छापेमारी की। 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी जुआ खेल रहे थे और इसी आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। 1,60,000 रुपए बरामद हुए हैं। 10 मोबाइल फोन भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। तो जुआ खेलते हुए बदमाशों को, जुआरियों को पुलिस ने अयोध्या के एक होटल से गिरफ्तार किया। इनकी संख्या 12 में है और इनके पास से 1,60,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। फिल्मों के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एक टीवी शो के दौरान ऐसा कुछ कह दिया कि उसके बाद आजमगढ़ के गांव बापूपट्टी में जश्न शुरू हो गया। आखिर महानायक ने ऐसा क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। सभी को यह पता है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन प्रयागराज के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि दरअसल बिग बी का पैतृक गांव आजमगढ़ के बाबूपट्टी में है। वैसे तो ये भारत के लाखों गांव की तरह एक आम गांव है, लेकिन पिछले 2 दिनों से गांव में जश्न का माहौल है और इसकी वजह है कि महानायक अब इस गांव में स्कूल का निर्माण कराना चाहते हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब वे मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रतियोगी से बात कर रहे थे। इधर बिग बी ने अपने बाबूजी के गाँव बाबूपट्टी का नाम लिया। उधर बाबूपट्टी में पटाखे फूटने लगे। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में जब महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने कहा कि हम अपने परिवार सहित जल्द ही बाबूपट्टी आएंगे, तब हम सबकी आंखें भर आई। यहाँ के लोग हर्ष से और प्रफुल्लित हो गए और उसकी खुशी में आज हम सब पूरे गांववासी झूम रहे हैं और मिष्ठान बांट रहे हैं और पटाखा छुड़ा रहे हैं। बाबूपट्टी गांव में 5 मार्च 2006 को अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने यहाँ पर अपने ससुर की स्मृति में पुस्तकालय का निर्माण कराया था। उस वक्त उन्होंने ग्रामीणों से दोबारा पूरे परिवार समेत आने का वादा किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक ग्रामीण उनकी राह ही देखते रह गए। अब बिग बी के टीवी पर दिए गए आश्वासन से एक बार फिर ग्रामीणों में आस बंध गई है। इस गांव के लोगों की ये बराबर मांग रही कि अमिताभ बच्चन इसका परिवार इस गांव में आए और आज उन्होंने केबीसी सेट पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम बाबूपट्टी आना चाहते हैं और बाबूपट्टी के लिए स्कूल आदि कुछ करना चाहते हैं। बहुत सालों बाद ऐसा लगा कि जो चीज़ जया बच्चन जी आके 2006 में यहाँ छोड़ गई थी और इस वादे के साथ कि अपनी बहू का और बेटे का माथा यहाँ चौरा देवी पर टिकाएंगी और आशीर्वाद लेंगी, तो यहाँ के लोगों की दुआएं ये ईश्वरीय कृपा से अमिताभ जी तक पहुँची और उन्हें अपने इस पुरखों के गाँव की याद आई। बिग बी का अपने पुरखों के गांव आना किसी जलसे से कम नहीं होगा, लेकिन गांव में जश्न और जलसा अभी से शुरू हो गया है और इंतजार अब अमिताभ बच्चन का है। तो कुछ ऐसा ही है महानायक का जलवा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।